फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स किसी भी क्वांटिटी का फिजिक्स में फ्लक्स से मतलब है कि फ्लो कितना हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्लास 11th में फ्लूइड फ्लक्स पढ़ा है ना? फ्लूइड फ्लक्स पढ़ा होगा तुम लोगों ने, याद हो तो किसी भी पाइप के क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना लिक्विड निकल के जा रहा है, याद है? ये फ्लूइड फ्लक्स था। 10th क्लास में एक फ्लक्स पढ़कर आया हूं जिसको मैं अभी तुम्हें अगले चैप्टर में दोबारा पढ़ाऊंगा, चार्ज फ्लक्स, जिसको हम करंट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, करंट का फ्लक्स, हाँ है ना? सिमिलरली अभी हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। क्या पढ़ने वाले? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। जैसे कि मान लीजिए सरफेस है, मान लीजिए सरफेस है, ये क्या है? ये सरफेस ऐसे ओपन मान लीजिए, ये तो ओपन है, इसमें पानी बह रहा है। क्या बह रहा है? पानी बह रहा है, वैसे ऐसे निकल रहा है। मैं कुछ ओरिएंटेशन का एग्जांपल दे रहा हूं, तुम मुझे बताना कि कौन से केस में पानी सबसे ज्यादा जाएगा। पानी ऐसे आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, ऐसे सबसे ज्यादा जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, या ऐसे सबसे ज्यादा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए तुमको, ये वाला, 3 ऑप्शन, ये वाला, ये वाला, या फिर ये वाला। कौन से वाले फॉर्म में पानी सबसे ज्यादा बताओ? ये वाले, इस वाले में पानी सबसे ज्यादा जाएगा, और इनफैक्ट इस वाले में तो पानी इससे फ्लो करेगा नहीं, ऊपर से पास कर जाएगा। सिमिलरली पानी को रिप्लेस कर दो किससे? फील्ड लाइन से। किससे रिप्लेस कर दो? फील्ड लाइन से। फील्ड लाइन जिसमें ऐसे एंटर करेगी, हाँ है ना? ऐसे एंटर करेगी, यस या नो? तो अभी मुझे बताइए, ये एरिया है, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इस केस में फील्ड लाइन मैक्सिमम जाएगी। जैसे हम थोड़ा ऐसे कर देंगे तो फील्ड लाइन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और ये जीरो। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स यही चीज का मेजर है कि हाउ मच फील्ड लाइंस, हाउ मच फील्ड लाइंस, इसके नोट्स भेज चुका हूं मैं, लिखने नहीं आज, ठीक है? हाउ मच फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द सरफेस। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस, जितनी ज्यादा सरफेस से पास करेगी, सरफेस से, उतना ज्यादा फील्ड का क्या होगा बेटा? इंटरेक्शन होगा। क्या होगा? किसके साथ? सरफेस के साथ। किसके साथ? सरफेस के साथ। उतना ज्यादा क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, हाँ है ना भाई? जैसे ज्यादा फील्ड लाइन पास करेगी तो ज्यादा क्या होगा बेटा जी? इंटरेक्शन होगा। ऐसे टेढ़ा करोगे तो इंटरेक्शन कम हो जाएगा, ऐसे तो जीरो। तो यही है फ्लक्स। क्या बताया मैंने? फ्लक्स, फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फ्लक्स इज द measure of number of field lines passing through a surface, passing through a, and it gives the idea, it gives the that how much field is interacting with a surface. ठीक है? अब ये 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड पर, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वहां नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? पहला किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, हाँ है ना? तो उतना फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब 2 सरफेस है, एक सरफेस है ये वाला और एक सरफेस है ये वाला। आपको क्या लगता है किस सरफेस से ज्यादा फ्लक्स पास करेंगे? इस वाले से, क्योंकि इसका एरिया क्या है? ज्यादा। तो दूसरा फैक्टर किस पे बताया हमने? किस पे बताया? एरिया पर। किस पे बताया? और तीसरा एक और चीज कि भाई इस केस में इस एरिया से ज्यादा पास कर रही थी, ऐसे थोड़ी और ऐसे थोड़ी, बिल्कुल भी ऐसे में क्या कर रही है? बिल्कुल भी पास कर रही है, हाँ है ना? कोई डाउट इस बात पे? तो तीसरा वेक्टर कौन सा है? ओरिएंटेशन। कौन सा वेक्टर है? ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 3 वेक्टर कौन कौन से हैं जो फ्लक्स को कंसीडर कर रहे हैं? पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा एरिया, दूसरा और तीसरा ओरिएंटेशन। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, फिजिक्स बनाया हुआ सब्जेक्ट, बनाया हुआ कैसे? मतलब कि इस सब फिजिकल क्वांटिटी हमने खुद बनाई है, खुद डिजाइन करी है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा हेल्प लेते हैं किस सब्जेक्ट की? मैथ्स। तो इसलिए मैथ्स की हेल्प के लिए हम यहाँ, मैथ्स की हेल्प लेके हम यहाँ पर एक नया वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं जिसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर क्या है समझिए। मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस पे मैं परपेंडिकुलरली मार्कर ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं जगह जगह पर। क्या मार्कर की ओरिएंटेशन कहीं भी चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही है ना, क्योंकि ये सरफेस क्या है? प्लेन है। क्या है? हाँ है ना? क्या है बेटा?
प्लेन सरफेस है। जैसे जैसे सरफेस की ओरिएंटेशन है वैसे मार्कर की ओरिएंटेशन है। इमेजिन करिए ये सरफेस है, ये बॉटल का सरफेस है, इस बॉटल के सरफेस में मैं क्या कर रहा हूं, इसको घुमा रहा हूं। तो जैसे जैसे इस बॉटल के सरफेस की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, क्या मार्कर की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है? अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है ना, यस या नो? तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इस सरफेस के, ये इसके ओरिएंटेशन की आइडिया दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ ना, जैसे ह्यूमन बॉडी है, बड़ी इरेगुलर शेप की बॉडी है, चेहरा है, जैसे यहाँ पर रखा तो यहाँ की ओरिएंटेशन दे दी इसने, यहाँ रखा तो यहाँ दे, तो जैसे जैसे इस सरफेस की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है मार्कर की ओरिएंटेशन, और मार्कर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द, हाँ या ना? तो बेटा जी हमने इस चीज को डिफाइन करने के लिए, हमने सरफेस के लिए डिफाइन करने के लिए हमने एक वेक्टर चूज किया जिसको हमने क्या नाम दिया? एरिया वेक्टर। क्या नाम दिया? एंड एरिया वेक्टर इज व्हाट बेटा? क्या है वो? परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या है बेटा? और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? जितना एरिया, जितना एरिया, हाँ या ना? तो बेटा जी अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे फ्लो कर रही है, है ना, और आपने एक एरिया रख दिया इसमें ऐसे, तीन चीजें यहां पर है, ये ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, एरिया वेक्टर कैसे? जैसे कि ये ऐसे रख दिया है ना, ऐसे तो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, और आना तो बना हुआ है, खुद क्या और इसको ऐसे पकड़, ठीक है? ये पेन पकड़ ऐसे, ये पेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया। हाँ, अरे मेरे पुत्र एरिया वेक्टर, ठीक है? क्या? एरिया वेक्टर, भावनाओं को समझो, ऐसे बोलो इसको, एरिया वेक्टर। ये है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिवली कितना कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इससे पास कर रहा होगा? ये वाला कंपोनेंट है ना बेटा, और ये वाला कंपोनेंट इससे टेंजेंशियल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये तुम्हारा क्या है बेटा? एरिया वेक्टर। क्या है? और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना कंपोनेंट इससे पास करेगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या निकल जाएगा? टेंजेंशियल। अगर बेटा जी इसके और इसके बीच में एंगल है थीटा, कितना है? तो कितना कंपोनेंट इससे एक्चुअली पास कर रहा है? ई कॉस थीटा। कितना पास कर रहा है बेटा? थैंक यू, बैठ जाओ। चलो, ई बिना हिलाए बैठिए उसको। ई कॉस थीटा। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी बेटा, और इनके बीच में था एंगल थीटा। क्या था एंगल? तो इसके लॉन्ग कितना कंपोनेंट था बताइए? ई कॉस थीटा। क्या था बेटा? तो फ्लक्स कितना हो गया? ए इंटू ई कॉस थीटा, ए इंटू ई कॉस। 11th क्लास में तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि जहां भी प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम किसके अंदर? डॉट प्रोडक्ट में। किसको कन्वर्ट कर देते हैं? तो ये क्या हो गया? ई डॉट। क्या हो गया? ई डॉट। देखिए सिंपल सी बात बता रहा है कि जब आपका सरफेस ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया भी आउटवर्ड है, एरिया भी, तो थीटा कितना है? 0। थीटा कितना है? तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 0। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? और जब ये ऐसे है, सरफेस एरिया कैसे है? एरिया वेक्टर कैसे है? ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे। एंगल कितना हो गया? 90। कितना हो गया? तो फ्लक्स कितना हो गया? कितना हो गया बच्चों? सिंपल। निचोड़ क्या याद रखना? अभी इतनी सारी बात बता दी मैंने, लेकिन तुमको आखिरी में क्या याद रखना है? खाली निचोड़।
क्योंकि तुम्हें किसी को फ्लक्स पढ़ाना नहीं है, नेत्र 10 बातें तो बतानी नहीं कि ये है वो है, तुम्हें फ्लक्स क्या निचोड़ याद रखना है बताइए, बताओ मुझे फिर से। फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ, अरे बोलो, फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ की ई डॉट ए, हाँ है ना। अगर पैरेलल है तो फ्लक्स क्या है, ई है, परपेंडिकुलर है तो क्या, जी, क्या है, जी, हाँ या ना। अब इसके बाद हमने बात करी फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। अगर एक क्लोज सरफेस है तो पहली चीज तो हमने बात करी, अगर क्लोज सरफेस है तो बेटा जी उसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्या होगा, जैसे ये क्लोज सरफेस है तो इसके 3 सरफेसेस है, एक तो एक कर्व वाला, एक नीचे वाला सर्कल और एक, तो इसमें एरिया वेक्टर ऐसे, इसमें एरिया वेक्टर ऐसे, इसमें एरिया वेक्टर ऐसे, हाँ है ना। अगर मैं डिस्टेंस ले लूं, ये एक क्यूबॉइडल शेप है, इसमें कितने एरिया वेक्टर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 कैसे होंगे, ऐसे आउटवर्ड, कैसे होंगे, ऐसे आउटवर्ड, हाँ है ना, ठीक है, क्लियर है। अगर इसको हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, कैसी फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि जितनी लाइन एंटर कर रही है, जितनी लाइन और उतनी लाइन बाहर निकल रही है, उतनी लाइन, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0। लेकिन फ्लक्स निकालने का एक सिंपलर तरीका थ्रू अ क्लोज सरफेस एक गॉस नाम के साइंटिस्ट ने दिया। किसने दिया, गॉस नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, अगर कोई भी क्लोज सरफेस है ऐसे, और उसके अंदर चार्जेस है Q1 Q2 -Q3 Q4 -Q5 -Q6 है ना, ऐसे चार्जेस है ना, तो ये क्या कह रहा है कि क्लोज सरफेस के थ्रू, ध्यान से सुनना, इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, Q enclosed upon epsilon, Q enclosed upon charge enclosed by the surface, charge by the surface divided by epsilon naught, divided by, फिर epsilon naught क्या है, इस परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। सिंपल, ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स नहीं। व्हाट इज गॉस लॉ, क्या कहता है गॉस लॉ, कल के टेस्ट में लिखना है ना तुमको, बताओ। दैट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस enclosing some charges, enclosing some is given by charge enclosed upon epsilon, charge enclosed upon, yes या no, पक्का, हमारा भी टेस्ट है कल, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। अब इसका प्रूफ करना, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रूफ करना पड़ेगा। उसको हम समझे, उससे पहले हम समझते हैं गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस देखिए, आपका अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे, अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। उन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, आपको कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दे दी, बोल दिया कि भाई ये बॉटल की एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्या निकालो, तो हम यूज करेंगे गॉस लॉ। क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ का अल्टीमेट काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्या निकालना, तो मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले एक ऐसा सरफेस चाहिए जिसके अंदर वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, जिसके अंदर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लिया ट्राइपॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो भाई ये तो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हमें गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, तो गॉस लॉ लगाने के लिए इसको एक एक गॉसियन सरफेस में इनक्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वो है गॉसियन सरफेस। क्या है, तो जैसे उदाहरण के लिए ये रहा पॉइंट चार्ज, क्या रहा, तो पॉइंट चार्ज के लिए एक सुटेबल गॉसियन सरफेस क्या होगा, स्फीयर। क्या होगा, क्यों, क्योंकि स्फीयर के लिए हर तरफ से पॉइंट चार्ज क्या है, सिमिलर है। क्या है, कोई भेदभाव नहीं है ना। तो गॉसियन सरफेस क्या ले लिया हमने, स्फीयर ले लिया, विद चार्ज एट द सेंटर, विद चार्ज एट द, हाँ है ना, कहां पे बेटा, तो मेरे बच्चों इधर देखिए, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ऐसे आउटवर्ड कैसे निकलेगी, और यहां पर एरिया कैसे होगा, आउटवर्ड कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे, हाँ है ना।
तो हर पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पैरेलल है? हाँ है ना? क्या है? तो किसी भी एक पॉइंट पे मैं पहले क्या निकालूं? डी फाई। क्या निकालूं? छोटा फाई, है ना? क्या कर दूं? ई डॉट डी ए। क्या कर दूं? ई और डी ए क्या है बेटा जी? सही, पैरेलल है। क्या है? तो क्या मैं इसको ई डी ए cos 0 लिख दूं? क्या लिख दूं? ई डी ए। क्या लिख दूं? ये क्या हो गया? डी फाई। क्या हो गया? तो बेटा जी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसको पूरे को क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? और क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेट करने के लिए हम यूज करते हैं एक सर्कल। क्या यूज करते हैं? याद रखना, नंबर कट रहे हैं आज की डेट में पेपर में बहुत ज्यादा, ठीक है? तो एक क्लोज सरफेस, ये छोटी छोटी चीजों के नंबर कट रहे हैं। पुराना जमाना चला गया जब इन्फ्लेट करके मार्क्स दिए जा रहे थे। तो ये क्लोज सरफेस क्या है? क्लोज सरफेस। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि जब इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस पे, तो यहाँ पे एक सर्कल लगा दो। तो बेटा आपने पढ़ा अभी, ये क्या है? ईडी क्या है? अब ई को बाहर दे दो क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। पूरा डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? स्फीयर का, स्फीयर का, है ना बेटा? बच्चों ये क्या हो गया? 4 पाई। क्या हो गया? 4 पाई। तो बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख दूं? ये तुम जानते हो पॉइंट चार्ज के कारण ये होती है ना? और क्या होता है इसका फॉर्मूला? मैं यहाँ पे थोड़ा लिख रहा हूं। हाँ है ना? 4 पाई से 4 पाई को क्या गया? आर स्क्वायर से आर को क्या गया? क्या बच गया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या बच गया? और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये क्या आंसर लगा गया? गॉस। क्या आ गया? प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? कैसे प्रूफ करना है फिर से देख लो। टेक अ पॉइंट चार्ज, टेक अ and take Gaussian surface around it to be a sphere. On this sphere, electric field and dA are parallel. Electric field and dA are, तो पहला पॉइंट आपने लिखा at any point E dot dA is equal to E dA. Then you integrate this, हाँ है ना? क्या आ गया तुम्हारा? K Q upon में R square. और क्या हो गया? Q upon में epsilon, हाँ है ना? कोई डाउट? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो पहली एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। क्या बेटा? इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अभी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज क्या है? एग्जांपल के लिए ये पेन है, ठीक है? ये पेन या फिर ये ट्यूबलाइट है। ये ट्यूबलाइट के इधर जब ये ट्राइपॉड है, इस पेन के मैं यहाँ बीचों बीच एक छोटा सा पॉइंट दूँ। उस पॉइंट के लिए यार ये भी इधर की दुनिया खत्म नहीं हो रही ना, इधर की दुनिया खत्म हो रही। ये क्या है? इनफिनिट। क्या है? लेकिन अगर मैं यहाँ लेता तो क्या हो जाता? फाइनाइट। क्या हो जाता? वेरी गुड, है ना? ये क्या है? इनफिनिट। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज से मतलब क्या है? दैट वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी फॉर फ्रॉम द एजेस। एजेस से बहुत दूर, एजेस से बहुत। तो बेटा जी मान लीजिए इस पे चार्जेस है ऐसे, और ये एजेस से दूर यहाँ पे एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना ऐसे रेडियल होगी। क्या होगी? ऐसे क्या होगी? ऐसे, हाँ है ना? क्या होगी? ऐसे, है ना? इसके लिए हम यहां पर एक चीज डिफाइन करेंगे। क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है? तो उसका हमने बोला लैम्डा। क्या बोला? जो कि होगा Q by L।
क्या होगा? चार्ज पर यूनिट नहीं, इज व्हाट बेटा? क्यू बाय, हाँ है ना? अब क्या करो, एक गॉसियन सरफेस लो, क्या लो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लगता है आइडियल गॉसियन सरफेस क्या होगा? एक सिलेंडर ले लेते हैं ऐसे, जो इसको इंक्लोज करता है, इस सिलेंडर के ये कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ऐसे रेडियल, क्या है? और ये सर्कुलर सरफेस पे क्या है बेटा? ऐसे परपेंडिकुलर, दिख रहा है? दिख रहा है? इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, है ना? तो पहली बात फिर से बताएं, मैंने क्या लिया हमने? इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट लाइन ऑफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड उससे क्या निकल रही है? ऐसे बाहर, क्या निकल रही है? ऐसे, क्या है ये? रेडियल, क्या है? और गॉसियन सरफेस सुटेबल क्या रहा? सिलेंडर, क्या रहा? सिलेंडर के ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ऐसे पैरेलल है, और इन दोनों पर ऐसे परपेंडिकुलर। d phi का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप, ओवर क्लोज लूप, है ना? तो क्या करें हम यहां पर? E डॉट dA1, E डॉट dA2, E डॉट dA3, ये रहा dA1 पहला सरफेस, ये रहा dA2 दूसरा सरफेस, और ये रहा dA3 तीसरा सरफेस। क्या हो गया है बेटा? क्या हो गया? dA2 एंड dA, बेटा जी इन दोनों पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर, क्या है? तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? जीरो, क्या हो जाएंगे? और इस पे है पैरेलल, इस पे है, तो उसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? E डॉट डी, E डॉट EDA, सॉरी EDA cos 0, तो EDA बचेगा, E को ले लूं बाहर, E को ले लूं, तो मेरे बच्चों ये E हो गया, ये हो गया DA, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? DA का इंटीग्रेशन क्या होगा? इस पूरे कर्व्ड सरफेस का एरिया, इस कर्व्ड सरफेस का क्या हुआ? ये क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का? E इंटू 2 पाई, ए इंटू 2 पाई, हाँ या ना? कोई डाउट? चलिए आगे चलेंगे। अगला काम क्या है गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए? देखिए ध्यान से एक बार, चार्ज एनक्लोज क्या है? लैम्डा एल, लैम्डा, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा और इसकी लेंथ है एल, कितनी है? तो लैम्डा एल, क्या है? लैम्डा, हाँ है ना? फ्लक्स क्या होता है? चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज अपॉन, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो गया? अभी तो पढ़ा तुमने, E इंटू 2 पाई आर, E इंटू 2 पाई एल से एल गया कट, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख लो इसको पूरा प्रोसेस कर लो एक बार पूरी इसको, तो लैम्डा क्या हुआ? ई क्या हुआ? लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर से देख लो एक बार, अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, गॉसियन सरफेस ये लिया, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? पैरेलल, और इन दोनों पे क्या थी?
परपेंडिकुलर। क्या आया फ्लक्स तुम्हारा? E इंटू 2 पाई आर, E इंटू 2 पाई, चार्ज इनक्लोज कितना हुआ? लैम्डा एल। इक्वेट किया, तुम्हारा आंसर क्या है? लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ग्राफ कैसा बनेगा E वर्सेस R का? ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा E is inversely proportional to R. E is inversely proportional to, याद रखना जैसे जैसे R बढ़ाओगे तो E कम हो जाएगा। हाँ या ना? चलिए आगे देखते हैं। ये क्या हुआ तुम्हारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, सॉरी लाइन चार्ज। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। शीट की बात करते हैं। जब शीट है तो चार्ज एरिया पे फैला है। किस पे फैला है? तो वहां चार्ज डेंसिटी चेंज हो जाएगी, लीनियर नहीं होगी, एरियल चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एरियल चार्ज डेंसिटी। और उसका इस सरफेस पे से फैला हुआ है। इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? विच इज इक्वल टू Q अपॉन में A। क्या है? अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है यार? इनफाइनाइट शीट थोड़ी ना होती है कोई। पर जब तुम छोटे होंगे तुम्हारे लिए तुम्हारे घर की दीवार क्या थी? बहुत बड़ी। छोटे देखो कमी नहीं होगी। ऐसी अगर ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के बीचों बीच एक पॉइंट देखो, तो उस पॉइंट के लिए यहाँ पे एक चीटी है, मान लो उसके लिए क्या है? इन्फिनिटी। यानी कि आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो कहीं इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। हाँ है ना? सिमेट्री के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस शीट से ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, दोनों साइड से आउटवर्ड। जैसे कि मान लीजिए ये शीट है तो इधर से भी ऐसे और इधर से भी ऐसे। हाँ है ना? तो क्या एक सुटेबल गॉसियन सरफेस रहेगा? बताइए क्या ले ले? बताइए बेटा, क्या ले ले? सिलेंडर। ऐसे ले लो सिलेंडर, ऐसे आर पार जाता हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइक अ पिल बॉक्स। लाइक अ पिल बॉक्स। पिल बॉक्स वगैरह हमारे इंडिया में इतना फेमस नहीं होती। ठीक है, जैसे कि ये एक सरफेस है और इसमें ऐसे आर पार जाता है। आया ना? ठीक है, अब इसके कितने सरफेस होंगे? पहला है ना, दूसरा, और ये इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इस पे क्या है और इस पे क्या है? क्या है? इसका नाम क्या दिया? dA1। इसका नाम क्या दिया? इसका नाम क्या दिया? ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा। हाँ क्या ना? कोई डाउट? d5 क्या हो जाएगा बेटा? E डॉट dA1, E डॉट dA2, E डॉट dA3, तीनों को इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया? तीनों को इंटीग्रेट कर दिया। हाँ है ना? क्लियर है? dA1 और dA2 पे तो पैरेलल है, क्या है? और dA3 पर परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। अच्छा, एक और चीज अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दोनों पे क्या है? सेम है। हाँ है ना? तो क्या आप इसको सिंपली 2 इंटू EDA लिख सकते हैं? हाँ है ना? 2 इंटू EDA। यस या नो? कोई डाउट? तो आपकी फ्लक्स d5 क्या आ गई? 2 इंटू D, 2 इंटू, लेकिन तुमने तो फ्लक्स पढ़ा है, क्या होता है? गॉस लॉ क्या कहता है? चार्ज एनक्लोज अपॉन चार्ज एनक्लोज कितना होगा? इस सरफेस पे जितना चार्ज है यहाँ पर ऐसे,
इस सर्कल में जितना चार्ज आएगा वो इनक्लोज हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर मैं ये बॉटल लूं और इस बॉटल को ऐसे रख दूं, तो जो ये बाउंड्री बन रही है ना सर्कल वाली, मान लो ये बॉटल उस साइड भी जा रही होती, तो इतना जो इस सर्कल में चार्ज है, दैट चार्ज इज व्हाट बेटा, एनक्लोज। दैट चार्ज इज, हाँ या ना? और वो कितना होगा चार्ज एनक्लोज, बताइए? सिग्मा इंटू डी। कितना जाएगा? ये भी तो डी है, या सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर कह लो। गॉस अंकल क्या बोल के गए, जल्दी बताओ। दैट द फ्लक्स इज क्या बेटा, बताओ फ्लक्स क्या है? हाँ, फ्लक्स क्या है? Q enclosed upon, तो 2E dA is equal to sigma dA upon epsilon naught। dA से dA काट दिया, E क्या हो गया? सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन, हाँ या ना? ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्या है? क्या कहीं आर आ रहा है इसमें? सेपरेशन आ रही है? तो सेपरेशन पे डिपेंड, मतलब ये हर जगह क्या हुई? सेम। क्या हुई? अगर यूनिफॉर्म है तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसा। हाँ है ना? कोई डाउट? चलो आगे देखते हैं।